मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, आपके पास फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ होल नंबर दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर इज ब्रोकन डाउन इनटू अ फैक्टर्स। आपके पास फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम होल नंबर्स को प्राइम नंबर में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इनटू इट्स फैक्टर्स, उसके फैक्टर्स। ठीक है, कि हम कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम होल्स नंबर को लेके उसको प्राइम नंबर्स में क्या कर लें, डिवाइड कर लें, और वो उसके फैक्टर्स हों, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, फैक्टराइजेशन प्रोसेस कहलाती है। वो सारी कौन सी प्रोसेस कहलाती है? फैक्टराइजेशन कहलाती है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन के आगे दो टाइप्स हैं, एक प्राइम और एक कंपोजिट फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी बुक में जो उसकी डेफिनेशन गिवन है आपको स्टूडेंट्स, वो आपको क्या गिवन है? इफ अ गिवन नंबर has a factor which is prime number, then this factor is called prime factorization. एक नंबर आपको गिवन है जिस has a factor which is prime number, उसके फैक्टर्स भी अगर प्राइम नहीं है, अगर आपको एक नंबर गिवन है उसके फैक्टर्स भी आगे से प्राइम है, वो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। वो आपके पास क्या कहलाती है? प्राइम फैक्टर्स कहलाती है या प्राइम फैक्टर्स कहलाती है। ठीक है, दूसरी है आपके पास कंपोजिट फैक्टराइजेशन। कंपोजिट फैक्टराइजेशन क्या होती है? इफ अ गिवन नंबर अ फैक्टर विच इज कंपोजिट नंबर, अगर आपके पास एक गिवन नंबर है और वो कंपोजिट है, देन द फैक्टर इज आल्सो कंपोजिट फैक्टर। उसके अगर नंबर्स भी आगे से कंपोजिट ही आ रहे हैं, देन द नंबर इज नोन एज कंपोजिट फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। अगर आपके पास एक कंपोजिट नंबर गिवन था, ठीक है, और आगे से वो उसको जब आपने फैक्टर्स में डिवाइड किया तो वो भी कंपोजिट ही आ रहे हैं, तो वो कंपोजिट फैक्टराइजेशन कहलाती है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 4A, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्राइम और फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पहले आपको कौन सा गिवन है? 360। तो 360 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो वो 180 आ जाएगा। अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 90 आ जाएगा। 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब 45 2 पे डिवाइड नहीं होता तो हमने 3 पे डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड किया तो 15 आ जाएगा, और 3 को जब डिवाइड किया 5 से तो 3 15 से डिवाइड किया तो 5 टाइम आएगा, और 5 1 जा 5 आ जाएगा। तो ये जो नंबर्स है ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360 इज 2 2 2 3 3 एंड 5। these are the prime factors of 360। इसी तरह आपके पास बेटा एक और पार्ट है, वो आपके पास क्या है? 27830। तो हमने इसे 2 पे डिवाइड कर लिया, 2 पे डिवाइड कर लिया तो ये आपके पास 13915 आ जाएगा। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे भी नहीं होता, ये 5 पे डिवाइड होगा, तो 5 के साथ डिवाइड किया तो 2783 आ जाएगा। अगेन ये 11 के साथ डिवाइड हुआ, फिर 11 के साथ डिवाइड हुआ और 23 आ जाएगा आखिर में, और 23 1 जा 23। तो ये आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 27,830 के, वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 23 आपके पास फैक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर्स आर को प्राइम। आप लोगों ने फॉलोइंग नंबर्स में से को प्राइम्स बताने हैं। अब आपके पास पहला नंबर है 6 और 8। अब आपके पास 6 और 8 है। पहले हमने फैक्टर्स ऑफ 6 मालूम कर लेने हैं बेटा। फैक्टर्स ऑफ 6 मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया फैक्टर्स कैसे मालूम किए जाते हैं। तो फैक्टर्स मालूम कर लिए, तो फैक्टर्स आप लोगों के पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आता है। फैक्टर्स ऑफ 6 आपके पास क्या आता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आता है। ठीक है, इसी तरह फैक्टर ऑफ 8 आपके पास क्या आ जाएगा? 1
2 2 2। उसके बाद आप लोगों ने कॉमन फैक्टर्स देखने होते हैं, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 and 8 is 1 multiplied by 2। तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास बेटा ये मैंने रेड पेन के साथ नीचे अंडरलाइन किए हैं। तो आपके पास कॉमन फैक्टर 1 और 2 आ रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ रहे हैं। तो अब एक नोट लिखा हुआ है वो आप ने को समझा देता हूँ। इफ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 1, अगर आपके पास HCF ऑफ द 2 नंबर इज 1 हो, देन द नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स तब होंगे जब सिर्फ HCF 1 होना चाहिए। यहाँ पे HCF आपके पास 1 भी आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन में 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। तो 1 और 2 अगर दो कॉमन नंबर आ रहे हैं तो ये आपके पास गिवन नंबर्स आर नॉट को प्राइम। गिवन नंबर को प्राइम नहीं है, ठीक है। को प्राइम तभी नंबर्स होंगे जब आपके पास बेटा क्या होंगे, सिर्फ HCF या कॉमन नंबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कॉमन नंबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कॉमन नंबर 1 नहीं है तो वो नंबर्स को प्राइम नहीं है, ठीक है। इसी तरह 13 एंड 64 है। अब फैक्टर्स ऑफ 13 इज 1 एंड 3। 13 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता। तो इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 64 ऑलरेडी मालूम है। तो फैक्टर ऑफ 64 मालूम किए हुए हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 2 2 2 2 और 2। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। कॉमन बेटा देखिए, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है और कोई नंबर कॉमन नहीं है। इसमें भी 2 है और 2 कॉमन नहीं है आपस में। तो कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। मैंने अभी आपको बोला है कि अगर आपके पास सिर्फ कॉमन नंबर 1 हो तो तब को प्राइम होगा। इस नंबर में बेटा आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके पास कॉमन नंबर इफ द 1 आ रहा है देन द नंबर्स आर को प्राइम, हिंस द गिवन नंबर्स आर को प्राइम। ये नंबर्स को क्या है, को प्राइम्स है। तो को प्राइम्स आप लोगों ने याद रखना है कि वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF हमेशा क्या हो, 1 हो, तो वो नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं।